कवर हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वो जरूर पूरी करूंगी आप लोगों की ये जो ख्वाहिश है। अच्छा, अब जब मैं एक दोबारा से जब आप आ जाते हैं हम आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर और डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, जी जी, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात हुई उसके ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ आया होगा कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो क्या है, मुझे भी नहीं पर्सनली पता लगा कि इन डिटेल वो क्या है, आप उसके ऊपर रोशनी डालेंगे? सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 3 ऑफिसेज हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं, सेटअप किए हैं कि लोगों के, चूंकि ये जो माइग्रेशन है, इस माइग्रेशन के लिए एम्प्लॉयर सबसे पहले चाहिए और एम्प्लॉयर को वेरीफाई करना है, उन्होंने एम्प्लॉयर की डॉक्यूमेंटेशन को अप्रूव करना है, आपकी पोस्ट को अप्रूव करना है। तो उस पोजीशन में सबसे पहले वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उन इदारों का नाम है, सही, वही आपकी नॉमिनेशन को डील करेंगे और जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो तब भी आप उसी ब्रांच में, जैसे अगर आपने पर्थ में किया है तो आपने पर्थ में ही करना है, सिडनी में नहीं जाना। ओके। सो आपने वीजा भी जब अप्लाई करना है तो उसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में करना है। ठीक है। सो उस ऑफिस का नाम जो है बेसिकली वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसमें वो असेसमेंट करते हैं मुख्तलिफ जॉब्स की भी और उसी में सेंट्रलाइज्ड तरीके से मॉनिटर करते हैं कि कितने लोग आ गए हैं, कितने लोगों को वीजाज इशू हो चुके हैं, कितने लोगों ने आना है, कितने लोग नहीं आ रहे और उनकी जगह कितने नए हमने लोगों को नॉमिनेशंस देनी है। परफेक्ट, आई एम श्योर आप सब लोगों को भी ये बात समझ आ गई होगी, मुझे भी अच्छी तरीके से समझ आ गई, अच्छे तरीके से तहम्मुल और सब्र से हमें मिस्टर मुदस्सिर लोगों ने समझाई है। वी हैव अ कॉलर, लेट्स सी हु इज ऑनलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अबू बकर लाहौर से। कौन? अबू बकर लाहौर से। कैसे अबू बकर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएंगे कहाँ जाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया? लंदन के मैंने अप्लाई करना है, ये TFT कॉलेज है। ओके। तो टिसोल कोर्स के लिए। सही, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? आप दोबारा बताएंगे किस कोर्स के लिए? टिसोल। अच्छा, ठीक है, इंग्लिश का कोर्स है, TFT कॉलेज में। ठीक है, ठीक है। और आपने अप्लाई कर दिया है कि नहीं किया यूनिवर्सिटी में? नहीं, अभी अप्लाई करना है। करना है, यू वांट टू नो कि कैसे अप्लाई करना है? ये ऑन थ्रू ही। हेलो जी, ये हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में हमें आपका क्वेश्चन समझ आ गया, मैं अभी आपको जवाब दिलवाई थी, आप फिक्र ना करें अबू बकर। हाँ जी, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंग्लिश का कोर्स ये करना चाहते हैं एंड उसके ऊपर इनको कैसे, हाउ टू गो अबाउट द एंटायर प्रोसेस। इदारे का भी उन्होंने इंतखाब कर लिया हुआ है। सबसे पहले तो उन्हें ये करना चाहिए कि इस इदारे के मुतल्लिक ये देखें कि ये इदारा यूके बॉर्डर एजेंसी की जो अभी की फ्रेश लिस्ट है उसमें शामिल है। अगर वो शामिल है तो उसको फिर ज़ाहिर फीस की अदायगी करेंगे और इनको फिर एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। एक्सेप्टेंस लेटर के साथ इनको अपने जो फंड्स हैं 29 डेज़ के लिए वो जो रखने पड़ते हैं, 29 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट और उस लेटर के साथ इनको एम्बेसी को वीज़ा अप्लाई करना होगा और उससे पहले अपना हेल्थ टेस्ट भी करवाना होगा। ये तमाम चीज़ें इस प्रोसेस में शामिल है। अप्रोक्सीमेटली कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके यूके बॉर्डर एजेंसी वालों ने अप्रूव किए हुए हैं? सच रेशम मेरे पास पूरी लिस्ट तो नहीं है जी जी, और क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन और बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है इस वक्त, लेकिन पिछली लिस्ट को मैं देख रहा था कि उनका जो शुमार है वो कम होता जा रहा है सो फार। अच्छा, क्योंकि ऑथेंटिक वंस वो पिक करते हैं, ऑथेंटिक वन भी पिक करते हैं। दूसरा जो अभी क्राइसिस चला है यूके का, उस क्राइसिस की वजह से, फीस के बढ़ जाने की वजह से, अदर रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी जो यूके के कॉलेजेस थे उन पे भी बहुत असर पड़ा है। बहुत सारे कॉलेजेस बंद भी होते हैं, ज़ाहिर जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में इदारे बंद होते हैं वहाँ पे भी बंद होते हैं, और वो तमाम ज़ाहिर गवर्नमेंट के तो नहीं है, पब्लिक फंडेड भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो ऐसे जो इदारे हैं उनको ज़रूर चेक करें। मैं बार बार सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि अच्छे इदारे में जाएं और ये लास्ट वक्त पे भी चेक करें कि आया ये इदारा उस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। अगर वो इदारा आपके वीज़ा लेने के बाद आपके एयरपोर्ट तक पहुंचने पर उस लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो आपको एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर शायद क्लियरेंस ना दे और आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़े। एंड ये बातें हैं छोटी छोटी चीजें जो विच शोज कि सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं है जो जिनके हमारे मुल्क में नहीं सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही, पूरी दुनिया में चल रही है। तो हमें चाहिए कि हम लोग हमेशा अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करें, बिल्कुल भी ये मत कहा करें कि नहीं हम तो छोड़ के भागना चाहते हैं, किसी वजह से जरूर जाएं लेकिन वापस अपने मुल्क जरूर आए। वी हैव अ कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं साजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं। एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रहा था मुदस्सिर साहब से कि ये लास्ट टाइम मेरे भाई गए थे सऊदी अरब,
ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से मेडिकल करवाया, क्लियर हो गया, चले गए। अब मैंने भी अपना करवाया है, मेरे दोस्त ने भी करवाया मेडिकल। बाइक से हमने एक वो नॉर्मल उसको बोलते हैं कच्चा मेडिकल, वो हमने बाइक से करवाया। जब वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हमारा है कि 2 जगह से हमने करवाया, चेस्ट प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, कोई छाती का एक्सरा भी क्लियर है, कोई हेपेटाइटिस सी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब हमने यहाँ से मेडिकल जहाँ से होता है वहां से जाके करवाया तो वहां से उन्होंने अनफिट कर दिया हमें। ये मैं चीज जानना चाह रहा हूँ कि अगर उनके अंगेज हम कुछ एक्शन लेना चाहें तो उनके खिलाफ हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने तो अपना मुस्तकबिल के लिए आगे जाना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आके तो वो बंदे रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर वाले को हम बताते हैं तो वो कहते हैं जी आपको कौन से डॉक्टर ने रिजेक्ट किया है, उससे रिव्यू करें, उसको कहते हैं जाके, वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं, आप जाके अपने जज से बात करो या उससे बात करो, बाहर अपने किसी फैमिली डॉक्टर से रब्ता करो। जब फैमिली डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं यार आपको प्रॉब्लम नहीं, मैं आपकी क्या ट्रीट करूँ आपको। सही, मैं अभी आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करिए। इनका जो सवाल है और इनका जो इशू है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों का इशू है, लेकिन इसमें जैसे यूके ने एक लिस्ट बना दी कि आप फलां जगह से जाके अपने टीबी का टेस्ट करवा सकते हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उन ममालिक ने एक सेटअप बनाया हुआ है। उस सेटअप के मुतल्लिक या उसके रिजल्ट्स को अगर ये चैलेंज करना चाहते हैं तो जाहिर है कि वो किसी और उससे ज्यादा अथेंटिक इदारे में टेस्ट करवा के तो वो उनको भेज सकते हैं कि जी किसी जाती मुखासमत की बिना पे या किसी बिना पे ये कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जाहिर है कोई ना कोई मेडिकल रीजन या वजह होगी कि जिसकी वजह से इनका टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है जी, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, सब लोगों को उनके आंसर्स भी मिले, कॉलर्स की तो तादाद है वो बढ़ती जाती है और हमें अच्छा लगता है आप लोगों के सवालात के जवाब देकर। थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज अमेजिंग हैविंग यू ओवर। नेक्स्ट वीक हम लोग बात करेंगे जनरल स्किल्ड माइग्रेंट्स के बारे में, और जितने लोगों को भी आज का शो देखा है, आपने आज के शो से बहुत सीखा है, नेक्स्ट वीक भी आप लोग बहुत सीखेंगे। न्यू ईयर आने वाला है, नया साल 2011 आने वाला है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी रेजोल्यूशन बनाना शुरू कर दी होंगी। मैं आप लोगों को यही कहूंगी, रेजोल्यूशन ऐसी बनाएं जो एक्सीलेंस से रिलेटेड हो, बिकॉज हमारा फोकस जो है वो यही है, एक्सीलेंस की तरह, तरक्की की तरफ जाना। सिर्फ अपने आप को ही नहीं लेके जाना, मुल्क को भी लेके जाना है। इलामा इकबाल ने क्या खूब कहा, मोहब्बत में जो उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। बिल्कुल, हम लोगों ने ऐसे ही नौजवान बनना है जो सितारों पे नजर रखते हैं और मुल्क को भी साथ लेके चलते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। और हमने यहाँ पे जितनी भी क्राइसिस हैं हम लोगों ने उनको खत्म करना है, एंड हमने ही कोई स्टेप लेना है। आप लोगों ने लिख भेजना है आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है visaguide@kohinoor.tv पे। इसके अलावा अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस भी लिख भेजिए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम लोग कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी ईमेल्स अपने शो में शामिल करें। टिल द नेक्स्ट वीक, योर होस्ट रेशम सेज बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।